हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सफ़र गेट पे। तो जैसे कि तो पिछले वीडियो में जो मैं बात किया हूँ उसमें आपको 2 चीज़ें मतलब कैरी फॉरवर्ड करके चलना है। मतलब 2 चीज़ें आपको याद रखना है। पहला कि मैंने आपको मतलब बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। चलो मैं तो मतलब पिछली वाली क्लास को थोड़ा रिवाइंड करा देता हूँ। तो मतलब पिछली क्लास में हम आपको ये बताए थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का बताया था, ठीक है? तो मैं बताया आपको कि कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल की जो मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, उसको आप 2 तरीके से जनरली करते हैं। एक मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो भाई जो आपका, क्योंकि उसमें दोनों लेके चलना है आपको। ग्राफिकल भी देखना कैसे हम लोग मतलब ग्राफ के फॉर्म में डिनोट, और उसको स्टेप होगी या रैंप होगी जो आगे मैं बताऊंगा, उसको आप मतलब मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है भाई। और उसके बाद मैं बात किया था आपको कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन कैसी होता है, ठीक है? तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको 3 चीजें मीन्स बताया था। पहली चीज कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, जिसको सैंपल के फॉर्म में देखते हैं। एक्चुअली वो इम्पल्स सीक्वेंस होता है, जो मैं बताऊंगा आगे वाला। अगर कोई चीज अभी मैं थोड़ा नहीं जा रहा हूँ तो डेफिनेट समझ लीजिए, वो आने वाले 2-3 क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो वो मैं यूनिट सैंपल, एक्चुअली वो इम्पल्स सीक्वेंस होता है। तो सैंपल के फॉर्म में मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया हूँ, उसके बाद उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और फिर मैंने आपको बताया था कि भाई आपको सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन ही करना है। सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि जहाँ पे ओरिजिन होगी उसको वैल्यू को आपको एरो से दिखाना है, बाकी जो जैसा है वैसा लिख दीजिए। लेकिन रिप्रेजेंटेशन में एक चीज हम बोले थे कि आप कभी नहीं भूलिएगा, हमेशा ग्राफ को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ट्रैक कीजिएगा। मतलब कब तक वो मतलब लाइक कर रहा है, ठीक है भाई? उसके बाद दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में हम लोग टाइम पीरियड का बात करते हैं, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में नंबर ऑफ सैंपल का। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में जब हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि राइट मोस्ट सिग्नल का वैल्यू नॉन जीरो कहाँ पे है, उसको टी टू बोलेंगे। और जो लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो वैल्यू होगा उसको टी वन। तो टी टू माइनस टी वन जो होगा वो टाइम पीरियड देगा, ठीक है? और डिस्क्रीट टाइम में नंबर ऑफ सैंपल की बात करते हैं। जो राइट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल होगा उसको मैं n2, और जो लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल होगा उसको n1, n2 माइनस n1, और उसमें प्लस वन ऐड करूंगा, ठीक है? क्योंकि क्योंकि जब मैं ट्रैक करूंगा माइनस इन्फिनिटी, तब पता चलेगा कितने ड्यूरेशन के लिए सिग्नल मेरा एग्जिस्ट कर रहा है और कब से कब के लिए जीरो है। बाकी जीरो है तो उसको छोड़ दूंगा ऐसे, ठीक है भाई? समझ गए? और मैं कुछ सैंपल्स का क्वेश्चन करवाया, सैम्पलिंग का क्वेश्चन करवाया था, ठीक है भाई? तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सिग्नल की। थोड़ी चीज उसमें घुसेंगे, ठीक है? ऑपरेशन ऑन सिग्नल पे। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ कि आप मतलब एरिया के बारे में क्या समझते हैं। एरिया ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल मतलब, देखो भाई, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब तक हम लोग सिग्नल सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे ना, तब तक बात करते ही रहेंगे एरिया मतलब सिग्नल के एरिया के बारे में। चाहे वो हम लोग एक समय के बाद मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाए या मतलब डिस्क्रीट डोमेन में रहे, हमेशा बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। अब तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, कंटिन्यूअस टाइम का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पी होगी और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है भाई? तो इसके बाद मैं कोई भी एक अननोन मान लो कि मतलब शेप मैं ले लिया, ठीक है? ये यहाँ से यहाँ तक, और इस सिग्नल का मान लो कि एरिया निकालना है मेरे को इस ड्यूरेशन में। अगर आपको इस मतलब इस ड्यूरेशन में सिर्फ एरिया निकालने से, एरिया को मैं ए बोल दे रहा हूँ, और सिग्नल ये टी1 से टी2 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस सिग्नल का अगर एरिया चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, इस टी1 से टी2 तक क्या करूंगा, टी1 से टी2 तक इंटीग्रेट करूंगा एक्स टी इंटू डी टी का, ठीक है? तो आपको क्या देगा, ये जो भी एरिया होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा। तो इसमें भी सिग्नल को आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ट्रैक करना है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है ना, ठीक है? लेकिन मेरे को एरिया कहाँ से कहाँ तक चाहिए, टी1 से टी2 तक का ही ड्यूरेशन का चाहिए। पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई सिग्नल ऐसा होगा कि जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का एरिया चाहिए मेरे को, अगर इसी सिग्नल में मेरे को यहाँ पे हमको एरिया मतलब चाहिए था टी1 से लेकर के टी2 तक, मतलब इसी ड्यूरेशन में मेरे को एरिया चाहिए। लेकिन मैं बोलूंगा भाई मेरे को पूरा एरिया चाहिए, इस जो सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लाइज कर रहा है ना, उसका एरिया चाहिए। तो फिर भाई उसके लिए हम लोग लिखेंगे वहां पे बस टी1 और टी2 को लिमिट को हटा के क्या कर दूंगा, इंटरचेंज करके माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो एरिया का मीनिंग यही होता है।
तो जनरली जब हम लोग एरिया को डिफाइन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, किसी भी सिग्नल का कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का एरिया चाहिए तो एरिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स टी इंटू डी टी। हो सकता है कि कहीं पे सिग्नल अगर जीरो है तो वो जीरो से लिमिट रिप्लेस हो जाएगा, तो एरिया के लिए ये फॉर्मूला होता है, ऐसे हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे भाई। ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ, एक आसान सा क्वेश्चन बताता हूँ इसके मतलब, ताकि आपको मीनिंग समझ आ जाए। ओके ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए ये आपको मतलब कोई मतलब रेक्टेंगल है, ठीक है, मतलब मैं आसान ही एग्जांपल लेता हूँ, एक्स टी है और ये टी है, और ये सिग्नल कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, -3 से लेकर के +3 तक, और इसकी हाइट मान लीजिए आप 2 है। तो कोई बोल दिया इसका कि फाइंड एरिया, इसका आप एरिया निकालिए, फाइंड एरिया। तो आपके दिमाग में दो चीज आएगा भाई, ये तो रेक्टेंगल है, 3 3 6 6 दूना 12, इसका 12 हो गया एरिया, मतलब 12 यूनिट हो गया एरिया, हो गया इस सिग्नल का। लेकिन मैं जो प्रोसेस आपको डेवलप करा रहा हूँ वो आप सबसे पहले देखिए क्या प्रोसेस है। सिग्नल का अगर एरिया चाहिए तो मैं क्या बोला अभी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे नॉन शेप है तो आप बोले कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो -3 ये इसका लंबाई हो गया टोटल, -3 है प्लस 3 3 3 6, और ये दूना 2 इसका हाइट है, सॉरी ये इसका बेड मतलब ये इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई है 2, तो 3 दूना 3 3 6 6 दूना 12 यूनिट एरिया। लेकिन प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है भाई, किसी भी सिग्नल का आप एरिया निकालिएगा तो ये एरिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स टी इंटू डी टी, ठीक है, समझ गए। अब देखिए आप, अब इसी चीज को मैंने बोला था आपको कि सिग्नल को ट्रैक कीजिए आप, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आइए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सिग्नल को ट्रैक कीजिए। देखिए -3 से पहले हमेशा सिग्नल क्या है, जीरो है, यानी माइनस इन्फिनिटी से 3 तक सिग्नल की वैल्यू क्या है भाई, नहीं है तो कुछ जीरो है, नहीं है, नहीं है तो जीरो है, एम्पलीट्यूड इसका हाइट इसका जीरो है, तो जीरो इंटू डी टी प्लस, फिर देखिए आप माइनस, जहां जहां सिग्नल की ब्रेक होगी ना, ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे आपको बात करने वाला हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन सिग्नल की इंटीग्रेशन में। तो यहाँ देखिए आप, जहां जहां मतलब ब्रेक पॉइंट होगा ना उस पॉइंट पे मैं तोड़ लूंगा सिग्नल को, माइनस इन्फिनिटी से -3, एक माइनस इन्फिनिटी से मैं चल के आ रहा हूँ -3 पे देखा एक ब्रेक पॉइंट है, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 तक आए, पर सिग्नल की वैल्यू कितना है, जीरो है। उसके बाद फिर से मेरा -3 से स्टार्ट करूंगा, पर ब्रेक पॉइंट कहाँ है, 3 है, क्योंकि वहां जाके मेरे को जहां जहां ब्रेक पॉइंट होगा ना भाई वहां वहां रुकना है, पर सिग्नल का वैल्यू कितना है, यहाँ 2 है ना, 2 है ना हाइट प्लस, चलो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको सॉरी एक मिनट समय दीजिए आप, ठीक है, इसको मैं नीचे कर लिए, ओके। देखिए आप, तो यहाँ पे 2 इंटू डी टी और प्लस, और भाई प्लस में कितना होगा भाई, देखो अब 3 के बाद ब्रेक पॉइंट है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो फिर इसको 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन सिग्नल के वैल्यू जी क्या है, जीरो, इसलिए मैं बोला कि हमेशा सिग्नल को आप ट्रैक कीजिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये एरिया लगाइए आप। तो आप, ये अलग बात है भाई कि माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में सिग्नल की वैल्यू जीरो है, तो इसकी वैल्यू भी कितना हो, ये एरिया भी आपको जीरो मिल गया, और ये भी देखिए 3 से इन्फिनिटी के बीच में सिग्नल ही जीरो है, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ आप इसको, ये एरिया आपको फाइंड करना है, तो दो कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt के इंटीग्रेशन क्या हुआ भाई, t हुआ, इसको अपर और लोअर लिमिट क्या है, -3 से लेकर के +3 तक, तो कितना हो गया भाई, 2 गुना ये 3, 3 माइनस माइनस ऑफ 3, तो कितना हो गया भाई, माइनस माइनस प्लस, 3 3 6 6 दूना 12 यूनिट, जो कि आप बोले थे कि सर मैं तो एक ही लाइन में आपको बता दिया था कि इसका एरिया 12 यूनिट होगा, तो हम बोले हाँ भाई आप सही थे, लेकिन अगर यहाँ नोन शेप है तब ना, अननोन शेप है तो कैसे निकालोगे। तो ये मीनिंग होता है भाई एरिया का, एरिया ऑफ सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का, समझ गए आप। मैं बहुत बार डिस्कस करूंगा, तो आप ये मान के चलिए एरिया ऑफ कैसे निकालते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स टी इंटू डी टी, आपको हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ग्राफ को क्या करना है, ट्रैक करना है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ उसमें एरिया ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में, ठीक है, कि अगर कोई भी मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगी तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अभी जैसे आप लोग का बिरजू सर आ चुके हैं क्लास में, पर मैं इस वीडियो को भी कंटिन्यू करूंगा, ये भी कुछ सब्जेक्ट लेके आने वाले हैं, तो चलो ठीक है, पहले पॉइंट पे आता हूँ। तो देखिए आप, मतलब अभी मैं बात करूंगा एरिया ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का। तो मैंने आपको मतलब बताया था कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन एक्स ये,
और मतलब इसमें ये n, तो n के बारे में क्योंकि डिस्क्रीट टाइम है तो मैं बताया था डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लेके चलिएगा आप, एक बार मैं आपको, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा n होगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का भी एरिया हम लोग कुछ इस तरह ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए आप सिंपली लिखिए, एरिया के लिए मैं ए लिख दिया। और यहाँ जो है ना, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये सिग्नल जो होगा n का ओनली इंटीजर वैल्यू पे ही डिपेंड होगा, -1 -2 0 2 3 50 100 लाइक दैट। इसलिए हम लोग जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस होता है, मतलब टाइम के हर एक इंस्टेंट पे डिपेंड होगा, 1.1 1.2 1.3, पर ये ओनली इंटीजर के लिए है। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा वो चेंज हो जाएगा किस में, समेशन में। और यहाँ जो लिमिट होगी इसका, चलो मैं क्या, मैं सिर्फ फिर से इन्फिनिटी लिख देता हूँ डायरेक्टली, या एन भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एन के वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाना है, और एक्स ऑफ एन। चलो आपको सहायता के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एन का वैल्यू कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन। तो उस सिग्नल में जितनी भी सैंपल होगी ना, उस सारे सैंपल को मैं अगर ऐड कर दूंगा तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ये एरिया ऑफ, ये क्या है भाई, एरिया ऑफ डिस्क्रीट डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की आपको एरिया आ गई, ठीक है। तो मैं कैसे इसको निकालूंगा, चलो इसके लिए भी मैं आपको एक मतलब एग्जांपल बताता हूँ। भाई एग्जांपल ये है कि मैं बताया था कि इसमें ग्राफिकल, मैथमेटिकल और सीक्वेंस, तो फिलहाल मैं बोला था कि सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन ज्यादा लेके चलूंगा, ये कन्वीनियंट होता है। क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये कोई मतलब सीक्वेंस दे दिया, बोला कि ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, और ये 5 है। भाई इसका फाइंड, और कोई आपको बोल रहा है फाइंड एन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और एक्स ऑफ एन फाइंड करके बताइए, मतलब इसका एरिया बताइए। तो कैसे निकालिएगा बताइए। और हाँ, एक चीज आप बोलिए इस तरह आप तो गलती कर दिए, यहाँ पे एरो बताया ही नहीं कि इसमें ओरिजिन का कौन वैल्यू है। तो अगर मैं एरो ना बताऊं ना, तो आप बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं कि पहले ही ओरिजिन की वैल्यू है, पर मेक श्योर कर देता हूँ कि क्वेश्चंस में ये मेंशन रहता है। तो चलो मैं ओरिजिन इसको ले लेता हूँ, चलो ठीक है, ये ओरिजिन की वैल्यू है। तो आपको भाई ये पता है, ये अगर ओरिजिन है तो ये कितना हो गया, एन बराबर 0, ये हो गया एन बराबर 1 के लिए, वाला 2 के लिए, और इससे पीछे होगा टेन का वैल्यू -1 के लिए। तो अब आपको कोई एक दे दिया सिग्नल, बोल रहा है इसका मतलब एरिया, इनके एक एरिया बताओ, तो सिंपली आप आराम से बता दीजिएगा। क्या लिखिएगा बताइए, एन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटू एक्स ऑफ एन। मैंने क्या बोला, बस आपको जितने भी सैंपल होगा ना सबको ऐड कर देना है। पर यहाँ पे क्योंकि डिस्क्रीट टाइम है ना भाई, एन के इंटीजर वैल्यू पे ही डिपेंड है, पर ये कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, -1 से लेकर के +2 तक। अगर आप इसका ग्राफ बनाते, मतलब ग्राफ भी बना सकते, कभी कभी क्वेश्चन जो होगा आपको ग्राफ के भी फॉर्म में दे सकता है। इसी का मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो -1 पे वैल्यू कितना है भाई, 2 है। मान लो -1 पे वैल्यू 2 है, ठीक है। 0 पे वैल्यू कितना है भाई, 3 है। चलो 3 सैंपल, यहाँ 2 था, ये 0 है। इसके बाद 1 पे वैल्यू कितना है भाई, -1 है भाई। 1 पे कितना है, -1 है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल आसान एकदम, मतलब बेसिक। अभी क्योंकि सब्जेक्ट का स्टार्टिंग है तो मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट जगे, क्योंकि अगर एक बार इंटरेस्ट जग गया ना भाई आपका, तो फिर बहुत चीजें अपने आप आसान हो जाती है, ठीक है। ये 5 है, तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और मैथमेटिकल भी जानते ही आप लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एन बराबर 2, एन बराबर -1 पे, फिर एन बराबर 0 पर 3, एन बराबर -1 पे ये कितनी वैल्यू है, -1 है। तो ये आपकी टास्क है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो जाएगी, क्योंकि सिग्नल -1 से +2 तक ही मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो -1 से लेकर कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ 2 तक। उसके बाद 0 है, तो उसके सैंपल को ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब मैं इसका शॉर्टकट भी आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के जैसे भी आप चाहते हैं ना कि एरिया निकाले, तो जितने भी सैंपल है ना भाई सबको जोड़ दीजिए। -1 पे कितना है वैल्यू, 2 है, प्लस 0 पे वैल्यू कितना है, 3 है। उसके बाद और प्लस है, तो इसके बाद -1 है, +5 है, तो सबको आप ऐड कर दीजिए। 5 3 8 2 10 में से 1 गया 9, तो ये आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का एरिया हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही आसान है, आप में हमको नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होने वाला है। तो जब जब आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का एरिया चाहिए ना भाई, तो क्या करिए, आप कुछ मत करिए, आप डायरेक्टली क्या कीजिए, जितने भी इसमें सीक्वेंस है ना उसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, एक बात ये
कि मैं एक चीज नहीं बात किया एक्चुअली। चलो ठीक है, मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ यहाँ भी। चलो एक पेज एड कर देता हूँ आपके लिए। अ, एक मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बात किया कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का कैसे एरिया निकालिएगा। सिंपली क्या कीजिए, आप जितने भी सैंपल होगा जोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन आप आपको एक चीज पता है, आप मतलब नोट कर चुके हैं ना इसको। चलो मैं यहीं पे आपको मतलब इरेज करता हूँ थोड़ा पार्ट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये कम से कम तो नोट कर लिए हैं, ठीक है। भाई नोट बनाते चलिए, प्रॉपर नोट बनाइए आप। हैंड रिटेन नोट और हैंड रिटेन शॉर्ट नोट, ये एक ऐसी चीज है ना जो ब्रह्मास्त्र है आपके रिजल्ट के लिए ना। ये इतनी जरूरी है क्योंकि आप पीडीएफ पे डिपेंड नहीं हुई, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं गेट, तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि भाई आप ना सब्जेक्ट का नोट बनाइए। आपको इम्पैक्ट दिखेगा कि नोट का मतलब क्या होता है, ठीक है भाई। चलो, इसलिए नोट बनाइए आप। चलो मैं आपको ये बताता हूँ, ये मैं बोलूंगा कि अगर आप इस किसी भी सिग्नल के एरिया चाहिए तो क्या करिए, आप डायरेक्टली उस सिग्नल को जितने भी सैंपल है उसका ऐड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं उसी में अगर एक चीज और इंक्लूड कर दूं कि अगर ये कोई कंटिन्यू सॉरी मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ठीक है भाई। अगर इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का मैं पहले मोड ले लूं, मोड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब आप पढ़े हैं, जितने भी निगेटिव वैल्यू है ना उसका, उसको भी प्लस कर दो और तब उसका एरिया निकालूंगा, तो इसको बोलूंगा मैं एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम में भी बताता हूँ, इसको मैं बोलूंगा एब्सोल्युटली। ये बताओ इसका मीनिंग क्या, ये चीज मैं बहुत बार बात करने वाला हूं, तो सोचा चलो यहीं पर भी बात कर लेता हूँ थोड़ा आपसे। क्या भाई, ठीक है। तो ये देखो, किसी भी सिग्नल के अगर मैग्नीट्यूड का एरिया निकालोगे ना, तो यही होता है, इसी को मैं एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल बोलता हूँ, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए भाई, सिग्नल थोड़ा मैं छूट गया था मेरे से, ठीक है। तो अगर किसी भी सिग्नल के मैग्नीट्यूड का आप एरिया निकाल रहे हैं ना, तो उसको एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल बोलेंगे। भाई आगे मैं बताऊंगा इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है, जब हम लोग डीटीएफटी पढ़ेंगे, डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फिलहाल आपने बहुत बार मैं बात करूंगा इसका। तो किसी भी सिग्नल का आप मैग्नीट्यूड का एरिया निकालिएगा ना, तो उसको मैं एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल बोलूंगा। अब इसी क्वेश्चंस का मैं भाई एग्जांपल लेता हूं, और अगर कोई आपसे ये बोले कि सर मुझे ये बताइए कि इसकी मैग्नीट्यूड का एरिया क्या होगा, अगर इसी आप मतलब लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए पहले, एन का वैल्यू माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी मोड ऑफ एक्स है। अगर किसी भी सिग्नल के आप मैग्नीट्यूड के एरिया निकाल दें तो उसको एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल बोलेंगे। सॉरी 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 सॉरी, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं, एब्सोल्युटली समेबल। इंटीग्रेबल कंटिन्यूअस टाइम में होता है, सॉरी भाई सॉरी, ठीक है। एब्सोल्युटली समय कंटिन्यूस टाइम में भी बता देता हूं, तो इसको मैं एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल बोलूंगा, ठीक है भाई। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में कोई ये पूछता कि मेरे को एरिया तो चाहिए, मेरे को एरिया तो चाहिए, लेकिन 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 मेरे को एक्स ऑफ एन के मोड का एरिया चाहिए, तब कैसे निकालते हैं आप बताओ, सोचो थोड़ा। इससे पहले तो मैं करवाया कि एरिया निकालने के लिए एक्स ऑफ एन में जितने भी सैंपल है सबको ऐड कर दो, प्लस माइनस सबको कर दो, जो भी वैल्यू आएगा वही एरिया का वैल्यू है, ठीक है भाई। पर मैं क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया, बोला कि इस एक्शन एक्शन जो भी सिग्नल है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के तब एरिया निकालिए। तब कैसे निकालिएगा, तो ऐसे सिग्नल का नाम होता है एब्सोल्यूट समेबल सिग्नल। और एरिया बिल्कुल बहुत आसान होता है, कैसे निकालिएगा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। एन का वैल्यू मैं जस्ट एरिया की तरह ही सोचिए आप, और ऐसा सोचिए ना, इसको इस वे में आप लीजिए कि जो जो एम्पलीट्यूड है ना उसको पॉजिटिव करके मतलब मैग्नीट्यूड निकाल के तब एरिया निकाल दें। मतलब इसका ये हुआ मेरे भाई कि देखो, जितने भी सैंपल है, कौन कौन सा सैंपल है इस सिग्नल में, टू है, तो टू का पहले मैग्नीट्यूड ले लो, प्लस थ्री है, थ्री का मैग्नीट्यूड ले लो, प्लस माइनस वन का मैग्नीट्यूड ले लो, मोड ले लो मतलब, प्लस और फिर पांच का मोड ले लो, तो कितना हो गया भाई, टू हो गया प्लस थ्री हो गया प्लस, क्योंकि मोड के बाहर होगा तो प्लस वन बन के आएगा, प्लस और ये फाइव हो गया, कितना हो गया, पांच तीन आठ, दस है क्या, 11, तो इसका एरिया हो गया 11 यूनिट, समझ गए आप। तो अगर किसी भी सिग्नल का अगर मैग्नीट्यूड का एरिया अगर निकाल रहा हूं ना,
तो वैसे सिग्नल का नाम होता है एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल बोलते हैं, वो भी एक तरह का एरिया ही होता है, लेकिन वो किसी सिग्नल के मैग्नीट्यूड का एरिया निकाल रहा हूँ, तो आप समझ गए। और ठीक वैसे ही कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में भी होता है, ठीक है भाई। तो चलो कंटिन्यूअस टाइम के लिए यहाँ मैं बता देता हूँ, इसलिए मैं एक पेज ऐड कर लिया, ठीक है। देखो, अगर आप किसी भी सिग्नल के, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के भी तौर पे समझाता हूँ, फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के, ये डिस्क्रीट के लिए मैं बता दिया, फॉर फॉर भाई अभी थोड़ा स्टार्टिंग है ये सब्जेक्ट का, तो मैं थोड़ा चाहता हूँ कि एकदम बेसिक से बताओ, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अपने सब्जेक्ट को और डेप्थ में लेके जाएंगे। फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, तो यार हर बार जो मैं मतलब लिखता हूँ ना कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, वो अब नहीं लिखूंगा, टाइम ज्यादा लगता है, डायरेक्ट मैं लिखूंगा सीटीएस, आप समझ जाइएगा, ठीक है। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का मैं के लिए डीटीएस लिखूंगा, एब्रिविएशन, तो समझ जाइए आप, ठीक है। चलो, तो मैं बताया कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का एरिया कैसे निकालोगे, मैं पहले ही आपसे मतलब डिस्कस कर लिया कि भाई एरिया जब निकालोगे, जो भी एक्स ऑफ टी सिग्नल है उसको क्या कीजिए आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ट्रैक कीजिए, ये आपको कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का एरिया दे देगा, ठीक है। अब मैं ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि मुझे एरिया तो चाहिए, मुझे एरिया तो चाहिए सिग्नल का, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए, तो फिर कैसे चाहिए, आपको एरिया तो चाहिए लेकिन एक्स ऑफ टी का मोड लेने के बाद तब एरिया निकालिए। तो ऐसे सिग्नल को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल। अगर डिस्क्रीट डोमेन में है तो एब्सोल्युटली समेबल, क्योंकि समेशन है ना भाई, इसलिए एब्सोल्युटली समेबल। और इंटीग्रेशन है तो इसलिए इंटीग्रेशन, इसलिए इसको एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल सिग्नल, ठीक है भाई, समझ गए आप। ये मैं बहुत बार बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप जो कंटिन्यूअस टाइम के लिए सीटीएफटी पढ़ते हैं ना, कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकाल तो रहे होते, कभी ये समझे इसके लिए क्या कंडीशन होता है, सिग्नल कैसी होनी चाहिए। हर जगह आपको फार्मूला नहीं लगा सकते जो कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म, चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा। कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जो आप लगाते हैं ना, माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, अगर एक्स ऑफ सॉरी हाँ एक्स ऑफ ओमेगा चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म को एक्स ऑफ ओमेगा लिखते हैं हम लोग, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और एक्स ऑफ टी इंटू, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ई टू द पावर जे ओमेगा इंटू ओमेगा टी इंटू डी टी। तो ये जो आप पढ़ते हैं, कभी ये सोचे कि ये जो सिग्नल का आप जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हो वो सिग्नल कैसा होना चाहिए, भाई एब्सोल्युटली स्टेबल होना चाहिए, और एक और कंडीशन होता है तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आगे मतलब बढ़ूंगा सब्जेक्ट में तो आपको मैं बताऊंगा, तभी फिलहाल ये बहुत बार मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं ये बता दिया कि किसी भी सिग्नल के आप मैग्नीट्यूड का एरिया निकालते हैं तो उसको एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल बोलते हैं, कंटीन्यूअस डोमेन में, डिस्क्रीट डोमेन में एब्सोल्युटली स्टेबल। तो आप समझ गए, ठीक है भाई। तो एक मैं यहाँ भी एग्जांपल ले लूँ क्या, चलो यहाँ भी मतलब एग्जांपल मतलब ले ले, चलो और एक चीज मैं आपको बता भी देता हूँ। चलो मैं फिर से चलो दूसरे सेशन में मैं आपको बात करूंगा ऑपरेशन ऑन सिग्नल, इस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया मेरा, ज़्यादा समय मतलब मैं इस पे इन्वेस्ट कर दिया, कोई नहीं, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए अल्टीमेटली 3 और -3। मैं बोल रहा हूँ भाई ये कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, ये टी है, इसका एरिया बताओ। तो एक तो तरीका ये है कि आप जाइए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से +1 तक का सिग्नल वैल्यू, सॉरी -1 तक कितना है भाई, इस मतलब सिग्नल का वैल्यू 0 है, 0 इंटू डी टी है, फिर प्लस, और फिर आप देखिए कि -1 से लेकर के, क्योंकि ये भी इसका ब्रेक पॉइंट है ना, यहाँ पे सडनली चेंज हो रहा है, तो सडनली चेंज हो रहा है तो वो भी एक्चुअली डिसकंटिन्यूटी है, कोई नहीं मैं बताऊंगा आपको डिसकंटिन्यूटी का मीनिंग जब यूनिट स्टेप पढ़ाऊंगा, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 से लिमिट होकर 0, मैं आपको जस्ट आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए चीजें लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा इसका एरिया प्लस, और फिर 0 से लेकर के 1 तक, बताइए इसका एरिया कितना होगा सिग्नल का, बोलिएगा सर इसका एरिया तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, बोला हम पूछेंगे कैसे, तो बोलिएगा कि भाई ये तो 0 हो गया, और इसमें अगर एरिया में डायरेक्ट निकालूंगा तो -1 इसका विड्थ है, सॉरी इसका 1 इसका विड्थ 1 यूनिट है, और -3 है तो इसका वैल्यू हो गया -3, और ये इसका विड्थ कितना हो गया 1 एंड 3, तो 3 इंटू 1 +3, तो इसका एरिया कितना हो गया 0। लेकिन आप एक चीज समझिए, अगर इस सिग्नल का एरिया उसके मैग्नीट्यूड का निकालूंगा ना, तो क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा 0। यही डिफरेंस होता है भाई, ये चीज इसलिए इसको आप सेम नहीं समझिए कि सेम होता है, यहाँ मैं
सिग्नल की डायरेक्टली एरिया निकाल रहा हूँ एक्स टी इंटू डी टी का, पर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ एक्स टी का, जो भी है उसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, मतलब मोड ले रहा हूँ, फिर इसका एरिया निकाल रहा हूँ। तो बताओ इसका एरिया कैसे होगा। जैसे ही तुम इस सिग्नल का, क्योंकि मोड ऑफ एक्स टी का भी मैं ग्राफ सब ड्रॉ करना सिखाऊंगा, अगर आप मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो मतलब इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर है वो तो एज इट रहेगा, पर ये जो इसका नेगेटिव वैल्यू है -3, इसका मोड लूंगा तो ये +3 हो जाएगा, तो ये भी जाके ऊपर हो जाएगा, ये -1 हो गया, 3 वैल्यू हो गया। तो बताओ ये हो गया मोड ऑफ एक्स टी का ग्राफ, मोड ऑफ एक्स टी ग्राफ। तो इसका एरिया कितना होगा भाई बताओ, ये 3 है और एक 2 यूनिट इसकी क्या है, लेंथ है, 3 दूना 3 गुना 2 बराबर 6। तो देखो आप एरिया निकाले यहाँ पर इस सिग्नल का, एक्स टी का अंदर का 0 आ गया, पर उसके मोड के अंदर का निकाले तो 6 हो गया, इसलिए दोनों आप सेम नहीं समझिए, अलग अलग होता है, ठीक है। और एक पॉइंट में और आपको मतलब बता देता हूँ इसी में कि, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लिख लिए हैं वो, ठीक है भाई। चलो मैं आपको ये मतलब बताता हूँ, चलो थोड़ा ये मैं इरेज करता हूँ, हाँ चलो इतना में ही हो जाएगा मेरा काम। अब मैं नेक्स्ट सेशन में आपको ऑपरेशन ऑन सिग्नल बताऊंगा, ठीक है भाई। देखिए क्योंकि नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ओके। तो दोस्त देखो एक बात सुनो, कि मैं जब भी एरिया की बात करता हूँ ना, तो आप बोलिएगा कि एरिया तो कभी निगेटिव नहीं होता है। आप मेरे से पूछ सकते थे ये क्वेश्चन कि आप तो सर ये बता ही नहीं, एरिया को नेगेटिव बोल रहे, यहाँ आपने एरिया को -3 लिख दिया, यहाँ +3 लिख दिया, इसके रेफरेंस में एरिया नेगेटिव और इसको पॉजिटिव। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, देखो एरिया मैं मानता हूँ आपको, अगर कोई बोले कि -2 स्क्वायर यूनिट या -10 स्क्वायर यूनिट, तो क्या एरिया नेगेटिव होता है? या तो एरिया 5 स्क्वायर यूनिट होगा, या 10 स्क्वायर यूनिट होगा, या 0 होगा। अगर रियल लाइफ में मैं देखूँ तो, रियल लाइफ का एग्जाम्पल में समझू तो, या तो होगा नहीं, या फिर होगा तो कुछ होगा। माइनस क्या होता है भाई, अगर मैं बोलूंगा कि आपका घर -50 स्क्वायर यूनिट में बना हुआ है, या माइनस ये क्या बोलते हैं, -5 स्क्वायर यूनिट में बना हुआ है, तो क्या इसका कोई लॉजिक मीनिंग है? मीनिंगफुल मीनिंगलेस में बात कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ एरिया निगेटिव नहीं होता है। बट सिग्नल एंड सिस्टम में हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो भी चीज ऊपर आएगा ना, उसके लिए मैं बोलूंगा कि एरिया, मान लो इसको पॉजिटिव मान लो आप, जस्ट रिप्रेजेंटेशन वाइज है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं कि नहीं मेरे बात को, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर जो भी चीज आएगा मैं उसके लिए बोलूंगा कि ये इसका पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन है एरिया का, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर नीचे आएगा तो इसके लिए एरिया का रिप्रेजेंटेशन निगेटिव है। वो सबके लिए सेम होगा, चाहे कंटिन्यूअस हो, डिस्क्रीट टाइम हो। मैं फॉरियर मैं ट्रांसफर डोमेन में जाऊंगा, तो वहां भी मैं मतलब बात करूंगा उसके, तो एक्चुअली टाइम का ही ट्रांसफर डोमेन बनता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो मैं बात करूंगा वो आपसे, ठीक है। तो जस्ट ये असम्पशन होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव मान लो और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव मान लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप मतलब समझ चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ऑपरेशन ऑन सिग्नल से। तो तब तक के लिए ये वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ, नहीं तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, ताकि तुमको आपको भी मतलब देखने में मज़ा आए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।